वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर विनीता गुप्ता और आज की इस वीडियो में मैं ऐसी मेडिसिन लेकर आई हूँ जो कि आपके अगर गैस की प्रॉब्लम्स होती है या इरेक्टेशन की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मेडिसिन या सिर्फ ये मेडिसिन आप आपके गैस की प्रॉब्लम्स में निजात मिल सकती है। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है, तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देर न करते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आजकल की जो लोग जनरेशन है फास्ट फूड के वजह से या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इनको खाना हजम नहीं होता, बहुत देर देर तक एक टाइम खाते हैं, वो दिन में कहते हैं एक ही टाइम खाते हैं, 2-3 घंटे इनको भूख नहीं लगती या खाना ऐसे ही पेट में पड़ा रहता है, ऐसी अगर फीलिंग आती है या खाना ना खाने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम्स होती है या बहुत ज़्यादा इनको डकारें आती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, ऐसे में ये गैस्ट्रिन सिरप बहुत अच्छा काम करती है। साथ में हम देखते हैं जो आजकल की जो जनरेशन है फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब ज़्यादा बाहर की फास्ट फूड चीज़ें खाने की वजह से, पैक्ड वाली फूड खाने की वजह से उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगती है। साथ में इनकी जो HCl की मात्रा होती है वो स्टमक में वो कम होने लगती है, जिससे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती है। साथ में कुछ लोग की डाइट जो होती है, जैसे कि मॉर्निंग में डाइट अगर लेट उठते हैं तो उनका जो शेड्यूल होता है खाने पीने का, नाश्ता करने का शेड्यूल, वो स्किप हो जाते हैं, वो डायरेक्ट दोपहर का खाना खाते हैं, जिससे कि हमारे स्टमक को, हमारे जो गट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने लगती हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसे कि आजकल के लाइफस्टाइल में देखते हैं कि जो लोग नाइट में बहुत देर तक काम करते हैं, लैपटॉप पे वर्क करते हैं, साथ में कुछ खाते रहते हैं, फास्ट फूड या पैक्ड वाली चीज़ें खाते रहते हैं, या रात में जैसे चाय कॉफ़ी यूज़ करते हैं, उनको जो डाइजेशन होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिससे कि उनको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और वो दिन में लेट उठने की वजह से या नाश्ता न करने की वजह से आजकल ये आ गया है कि ब्रंच करते हैं, नाश्ता और लंच दोनों साथ में ब्रंच करना, जो कि हमारे डाइजेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको मॉर्निंग में अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम सही करनी है तो मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पहले रात में जल्दी सोना पड़ेगा। आपको रात में खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना है, जिससे कि आपका डाइजेशन पूरी तरह से ठीक हो या डाइजेस्ट हो जाए, जिससे कि नींद आपको, पेट हल्का रहेगा तो आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी और मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे, जिससे कि आपका डेफिकेशन वाला स्टूल का जो प्रोसीजर है, जो टाइमिंग होती है वो टाइम पे होंगी, जिससे कि आपकी गैस की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। साथ में जो लोग सुबह उठते हैं उनको गैस की प्रॉब्लम्स होती है, उनको खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी आप ले सकती हैं या नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं। मलासन के पोजीशन में बैठ के पानी पिए, उसके बाद थोड़ा वॉक करें। वॉक करने के बाद अगर आपको डेफिकेशन फील होते हैं या स्टूल पास करने की अर्जिंग होती है तो आप जाए पास करें। साथ में आप उसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं या चने यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें आप यूज़ करें। साथ में अगर टाइम पे आप अगर बीच में फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जूस यूज़ कर सकते हैं, खाएं। और दोपहर का लंच में जैसे प्रॉपर डाइट होती है वैसा लें। साथ में अगर हम शाम को इवनिंग स्नैक्स लेते हैं वो घर का भोजन ही लें, बाहर की चीज़ें ना यूज़ करें। वॉक बहुत ज़रूरी है, अगर वॉक नहीं कर सकते तो योगा ज़रूर करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो भी आप गैस वाले लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, एपिगैस्ट्रियम रीजन में दर्द होने लगते हैं या फिर गले में हीर जलना होता है, ऐसी समस्याएं उनकी दूर होंगी। दिन भर में आप चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, आपको प्रॉपर पानी पीना है। ये नहीं कि ठंडी है तो बहुत ज़्यादा यूरिन पास होगा तो नहीं पानी पीना, आपको ठंड में भी पानी यूज़ करना है। साथ में फ्रूट्स ज़रूर लें और साथ में सैलेड की मात्रा बढ़ाएं अपने खाने में। साथ में अगर आपको जैसे कि फास्ट फूड वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें अवॉइड करें कुछ टाइम तक। अगर आप मिल्क ले रही हैं, अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसमें आप मिल्क लेते हैं तो उसको अवॉइड करें कुछ टाइम तक। जब आप ठीक हो जाए तब आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। रात में सोने की बात करते हैं तो जब भी सोने से पहले 2 घंटे पहले खाना जरूर खा लें, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छे हो जाए और नींद बहुत अच्छे से आए। तो ये हो गया कि कैसे आपको रहना है जो डाइजेशन की प्रॉब्लम, जिनको इरिटेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हैं या जिसे खट्टी डकारें आती हैं उनका। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये गैस्ट्रिन सिरप है, जैसे
ये गैस्ट्रिन सिरप है जो कि आपके गैस की प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होते हैं उनको ठीक करने में हेल्प करती हैं। ये 200 ml का है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको ये मिल जाएंगे। और इसमें हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो इसके कंपोजिशन में पीपर डाला गया है जो कि स्टमक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो पाती हैं, इरिटेशंस आते हैं बहुत ज़्यादा, डकारें आती है, खट्टी डकारें, हीर जलते हैं। ऐसे में बहुत डाइजेशन के मामले में पीपर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि 2x में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट नक्स वोमिका। जिन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है, जैसे नाइट पार्टी कर रहे होते हैं या वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, रात में चाय कॉफ़ी ये यूज़ करके लैपटॉप पे बहुत देर तक काम करते हैं और 3 या 4 बजे सोते हैं, तो उनकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है या गैस की प्रॉब्लम्स होती है उनको भी ठीक करने में हेल्प करता है नक्स वोमिका। नेक्स्ट इसमें थाइमस यूज़ किया गया है जो कि आपकी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेडिसिन। जैसे थाइमस इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपके स्टमक प्रॉब्लम हो रही है, गैस की प्रॉब्लम्स है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा गैस बनते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में यूज़ किया गया है। और साथ में इसमें देखते हैं कि ये माइक्रोबियल का भी रूप में काम करती है थाइमस। और साथ में इसमें देखते हैं कि जो पेशेंट की क्रैम्पिंग पेन होती है स्टमक में और बहुत टाइम पे इनके नवेल एरिया पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसे में थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसाफोरिटा। इसमें यूज़ किया गया है एसाफोरिटा यानी हींग। एसाफोरिटा बना हुआ है हींग से। हींग आप सबको पता है कि हींग किससे बनी होती है, मतलब हींग कौन से काम करती हैं, आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके खाने में जब भी दाल या किसी में तड़के देते हैं तो खाना बहुत जल्दी से डाइजेशन होता है। इसमें एसाफोरिटा भी यूज़ किया गया है जो कि आपको खाना पचाने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट हम हाइड्रेस्टिस की बात करते हैं। तो ये आपके स्टमक में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है, गैस इरिटेशंस की प्रॉब्लम्स हो रही है, क्रैम्पिंग पेन हो रही है या बार बार स्टूल पास होने, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा टाइट स्टूल हो रहा है, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम आपके जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, खाना नहीं हजम होते हैं या डकारें आती हैं, खट्टी हीर जलना, ऐसी समस्याओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एंड कोरिएंड्रम सटाइवम मेडिसिन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको गैस की प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टमक पेन हो रहे हैं, बर्निंग सेंसेशन फील हो रहे हैं, साथ में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब में बहुत हेल्प करती हैं। और ये मेडिसिन इसमें यूज़ किया है कार्बोवेज, जिनको खट्टी डकारें आती हैं, अगर आपको डकारें आती हैं वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट हम इसके इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बात कर चुकी हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है स्टमक ट्रबल के लिए, साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती है, सीवियर स्टमक पेन होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम्स होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, हैवीनेस आफ्टर मील देखने को मिलती है, तो वहाँ पे ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। हाइपर एसिडिटी की भी प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेशंस ड्यू टू इरेगुलर इन डाइट। अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आप सुबह का जो नाश्ता होता है छोड़ के आप लंच करते हैं डायरेक्ट, तो ये भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता दिया गया है। इसके अब हम डोजेस के बारे में बात करते हैं। तो डोजेस हमको कैसे लेनी है, इसको खाना खाने से पहले 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात कर लिया हमने, और अब मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम्स होती है उनको रिलीफ मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय।